हेलो नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी हमारे पास कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने ये गलती कर दी तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा नहीं। सर मैंने ये गलती कर दी, मेरे से ये गलती हो गई फॉर्म भेजते वक्त, तो मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं। तो इस वीडियो में हम ऐसे सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। मतलब आपने ये कोई भी गलती नहीं की है और आपका 100% तब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके परसेंटेज बेस के ऊपर। काफ़ी बार क्या होता है, आपकी परसेंटेज भी अच्छी होती है पर आप छोटी छोटी गलती कर देते हो फॉर्म भरने में, उसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपने ये सारी गलती नहीं की है और आपकी कट ऑफ से ऊपर अगर आपके परसेंटेज बनेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 100% आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 और 1/2025 में जितनी भी आपकी पोस्ट आई है 411 और 467 जो वैकेंसी आई है उन सभी के इसमें हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनवैलिड एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कब कब वो आपका रिजेक्ट फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है कि इनकम्प्लीट और इलिजिबल आर नॉट सबमिटेड ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मतलब आपने क्या तो आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो, फॉर्म पूरा नहीं भरा हो, या फिर आप एलिजिबल हो मतलब पूरा जो आप क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आप की नहीं है जो मांग रखी है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात है अनसाइंड अपडेटेड अनडेटेड विदाउट फोटोग्राफ। अगर आपने डेट नहीं डाली है एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर आपने साइन नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, और अगर आपने फ़ोटो नहीं पेस्ट की है, दो फोटो लगी थी, एक पहले पेज पे लगी थी और एक चौथे पेज पे लगी थी। तो अगर आपने फ़ोटो नहीं लगाई है या फिर आपने साइन नहीं लगाया है, डेट नहीं डाली है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। उसके बाद में बात करते हैं अगर आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट की लगानी थी। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि स्टेट फॉर्मेट की लगा देते हैं, तो स्टेट की नहीं लगानी थी, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट की लगानी थी। तो विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट भी अगर आपने अच्छे से नहीं डाली है, सर्टिफिकेट नहीं दी उसमें लगाई है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। दूसरा, अगर आप अंडर एज हो, मतलब जो एज मांग रखी है उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है, ओवर एज हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। पांचवा है नॉट प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। मतलब जब आपने अपने फॉर्म को सबमिट किया, जिस डेट पे आपने फॉर्म को सबमिट किया उस डेट तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब अगर आपने आईटीआई बेस पे फॉर्म डाला है, जैसे ये मैसून, ब्लैक स्मिथ वगैरह के जो ट्रेड हैं और बाकी जो ट्रेड हैं, तो आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपेयरिंग में हो। दूसरा, अगर आपने कुक वगैरह के बारे में कुक में डाला है तो आपकी 10th कंप्लीट होनी चाहिए उस टाइम तक जब आपने फॉर्म डाला है। और ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए आपका जो हैवी लाइसेंस है HMV वो आपके पास आ जाना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग लाइसेंस आपकी उसमें जोड़ देते हैं और उसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। तो आपका हैवी लाइसेंस उस टाइम पे होना चाहिए जब आपने फॉर्म डाला हो। उसके बाद में बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब कई कई बच्चे क्या करते हैं कि फेक सर्टिफिकेट वगैरह डाल देते हैं। मतलब वे 8वीं 9वीं पास होते हैं बट 10वीं की फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो वो भी आपका नहीं चलेगा। तो रिकॉग्नाइज आपकी कोई कॉलेज या स्कूल से आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट। मतलब आप मान लो 30 दिसंबर आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी और आपने डाला 27 दिसंबर को फॉर्म। आप तो सोच रहे हो कि हमने पहले डाल दिया, 27 को डाल दिया, 30 लास्ट डेट थी, हमने 27 को डाल दिया। तो आपका अगर नहीं पहुंचता है वो 30 तारीख तक, अगर आपका 1-2 तारीख तक पहुंचता है, 1-2 जनवरी तक आपका पहुंचता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। मतलब 30 दिसंबर तक इनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, 25, अगर किसी ने 24 से 25 तक डाला है तो ही पॉसिबिलिटी है कि आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। 26 अगर 27 तक आपने डाला है और या फिर उसके बाद में डाला है तो आपका फॉर्म वहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपकी लास्ट डेट है वहाँ तक आपका फॉर्म उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आपने कब भेजा है। आगे बात करते हैं अप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब्ड फीस। अगर आप UR से हो, जनरल से हो, EWS से हो, OBC से हो, तो इसमें आपकी 50 रुपीज़ जो आपकी फ़ीस थी, 50 रुपीज़ आपकी मांग रखी थी फीस, तो 50 रुपीज़ की फ़ीस आपने वो सबमिट की हो, उसमें एप्लीकेशन में उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसमें लगाया हो। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपने फ़ीस नहीं दी, फीस नहीं कटवाई, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप SC ST से थे तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं थी आपकी। आगे बात करते हैं एनी अदर इरेगुलरिटी लाइक म्यूटिलेटेड और डैमेज एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं वो कटे फटे हैं या क्लियर नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें आपका सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, पूरा डाटा। आगे बात करते हैं अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टल नॉट एनक्लोज एक्सेट्रा। जो भी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट डाले हैं, 10th आपकी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, आपकी
स्टेट रेजिडेंस जितनी भी आपकी होती है, तो उसमें आपके सेल्फ अटेस्टेड आपने किया हो। अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 100% रिजेक्ट हो जाएगा। और सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, बस ओनली आपने आपके साइन उनमें करने थे, जो आपने जो जितने भी आपने प्रिंट आउट के पेज भेजे उसमें आपने साइन करने थे। आगे बात करते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट। अगर आपने एक पोस्ट पर एक से ज़्यादा 2 आपने एप्लीकेशन भेज दी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन भेज देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार ये गलती हो गई मेरे से और मैं दूसरी एप्लीकेशन भेज देता हूँ, तो उस सिचुएशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको एक ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजनी थी, चाहे वो सही भेजी हो चाहे वो गलती से गलत भेज दी गई हो, दूसरी भेजते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा है सर्विंग सर्टिफिकेट ऑफ सीपीएल कैंडिडेट डूली साइंड एंड डेटेड बिफोर पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ये सीपीएल मतलब वगैरह वो होते हैं जो मतलब ये मतलब आपके काम की नहीं है। सीपीएल वगैरह शायद वो लेबर वगैरह की होती हैं, उनकी अलग सी सर्टिफिकेट बनती है। आगे बढ़ चलते हैं। एनी पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेफ्ट अनसाइंड, मतलब आपको कोई भी आपकी एप्लीकेशन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है उसमें अगर आपने साइन नहीं किया, जहाँ पे भी कॉलम दे रखा है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। थंब इंप्रेशन इफ़ नॉट डन समझड और नॉट क्लियर, आप उसमें कॉलम दे रखा था 2 जगह पे, एक तो बीच में से दे रखा था और एक आपके एडमिट कार्ड वाले जो पेज होता है, लास्ट पेज होता है, उस पर आपने थंब लगाना था। तो अगर आपने थंब भी नहीं लगाया या फिर आपने क्लियर नहीं लगाया थंब और आपने समझ मतलब फैल गया वो, तो उस सिचुएशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फ़ोटो आपने भेजनी थी या नहीं। तो आपने कोई फ़ोटो इसमें नहीं भेजनी थी। तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमने फ़ोटो नहीं भेजी तो दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फ़ोटो आपने भेजनी नहीं थी। दूसरा, इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट करना था। क्या करना था इसमें? रजिस्टर्ड पोस्ट। बाकी बट अगर आपने स्पीड पोस्ट भी कर दिया है तो कोई बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कि छोटा एनवलप डालना था या नहीं डालना था। तो छोटा एनवलप इसमें ज़रूरत नहीं थी, बाकी आपने डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी वो अपने ही लिफाफे में वो आपका फॉर्म भेजते हैं, छोटे लिफाफे की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी थी जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर आपने इनमें से कोई भी गलती नहीं किया है तो आपका 100% आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, हमने क्लासेस शुरू कर रखी है और अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वो देखिएगा। हम प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं जिसमें हम 10 प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके 70 से 75 कुछ क्वेश्चन तो आपके ट्रेड के होंगे और बाकी जीके के होंगे। जो आपका बीआरओ एग्जाम लेता है उसी फॉर्मेट में आपकी सारा पूरा पैटर्न आपका प्रैक्टिस सेट में रहने वाला है। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हुए सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो आपकी बहुत ही मदद आपको मिलने वाली है। बहुत ही सेलेक्ट करके हम एक सेलेक्ट करके उसमें क्वेश्चन डालने वाले हैं। तो कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर हमारे चैनल पे 4 मई तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आप सभी को हम फ्री में दे देंगे। ग्रुप हमारा बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लेना। हम फ्री में उन सभी को आपको पास दे देंगे। अगर वो डेडलाइन 4 मई तक नहीं हो पाती है तो ये हमें पेड करना पड़ेगा और इसकी प्राइस जो रहेगी वो 99 रुपीज़ आपकी रहेगी। आप जब देखेंगे आप प्रैक्टिस सेट को तो हाँ, आप बिल्कुल आपके आत्मविश्वास, आप हृदय से कहोगे हाँ ये जो आपने प्राइस रखी है ये बहुत ही कम है। मतलब आपने जिस तरह का आपने कंटेंट तैयार किया है, आपने क्वेश्चंस तैयार किए हैं, इतने एमसीक्यू साइड आपके एमसीक्यू टाइप रहने वाले हैं, तो ये फीस मात्र ही बहुत कम है। और ये हमने इसलिए ही कम की है कि काफ़ी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हाई फीस को, ज़्यादा फीस को, तो इसलिए हमने कम रखी है। हमारा भी बहुत इसमें पैसा लगता है। हम पीडीएफ तैयार करवाते हैं, टाइपिंग करवाते हैं हर क्वेश्चन को सेलेक्ट करने की, फिर उसके बाद में एडिटिंग होती है। तो मिनिमम इतनी फ़ीस हमने रखी है, लो फीस ये रखी है ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए, हर बच्चा खरीद पाए और अपनी मेहनत को तैयारी से अपने लगन के अनुसार उसको पूरा कर पाए। तो आपने क्लास नहीं देखी तो आप क्लास देखिएगा और डेली हमारी क्लास आ रही है। और बाकी कई बच्चे क्या है कि गलत अफवाह फैला रहे हैं कि कैंसिल होगी भर्ती वगैरह, कैंसिल नहीं होगी, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो आप उनकी बातों में बिल्कुल न आए। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक अपडेट हम इसी चैनल पे आपको देते रहते हैं। जय हिंद।